हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं। तो पहले पार्ट के अंदर देखें, जो पहला पार्ट है उसके अंदर डिटर्मिनेंट में हमें जो गिवन है वो है जी a इज इक्वल टू 1-1-1-2-0। अब हमने इसमें क्या करना है, जब हम किसी के मैट्रिक्स का वो लेते हैं तो उसे इस तरह का सीधा जोड़ा पहनाएंगे, एक इस्त्री किया हुआ जोड़ा पहनाएंगे अच्छा सा, इस तरह से सीधा जोड़ा इधर भी पहनाया इधर भी पहनाया। अब डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि जो वित्तीय अरकान या डियागोनल एलिमेंट होते हैं वो कैसे, ये वाले आपस में ज़रब होंगे और दूसरे जो ये वाले हैं ये अलग से आपस में ज़रब होंगे। देखिए, जो पहले रेड वाले ज़रब होंगे वो हमारे पास इस तरह से हैं कि एक है -1, ये ज़रब होगा 0 के साथ, और जो 1 है ये ज़रब होगा 2 के साथ, और दरमियान में एक माइनस लगाएंगे फार्मूले के लिए। यहाँ जो हमारा रिज़ल्ट बनेगा ये बनेगा 0 - 2 इज इक्वल टू -2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a का डिटर्मिनेंट बराबर है नफ़ी 2। तो ये एक हमारे पास पहला पार्ट हो गया। सिमिलरली हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास b गिवन है, तो इसको भी हम एक इस्त्री किया हुआ सूट पहना देंगे, और इधर भी अगर इसको सूट पहनाया है तो फिर इसको भी हम सूटेड कर देंगे 1 के साथ -1। फिर आपका ये देखें वही सिलसिला है कि हमने इसको इससे ज़रब देनी है, फिर जो बाकी बच गए हैं उसको अलग से ज़रब देनी है, यानी 2 को हमने 3 से ज़रब देनी है और एक नफ़ी दरमियान में लगाना है। ये नफ़ी फार्मूले का होता है। अब ये जब इससे ज़रब होगा 1 -1 से तो -1 लाएगा, ये इससे ज़रब होगा तो -6। तो नफ़ी का 1, नफ़ी के 6, आपके नफ़ी के 7 बनेंगे। यानी 1 रुपया पहले कर्जा, 6 और कर्जा, तो कर्जा हो गया 7 रुपये। ये आपने बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप सी का डिटर्मिनेंट की तरफ देखें। सी पार्ट जो आपके पास है उसके अंदर देखें कि 3 2 3 2, ये जब रो या कॉलम बराबर हों तो 0 रिज़ल्ट आता है। देखें कैसे, जब हम सी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इधर भी इसको कपड़े पहना देंगे, वेल सूटेड कर देंगे, इसका वलीमा होने जा रहा है। 3 को हम 2 से करेंगे। ये हमने क्या किया है कि पहले इन दो को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रह गए हैं उनको अलग से, यानी फिर इस 3 को या इस 2 को 3 से, तो इसका भी रिज़ल्ट 6, इसका भी 6 में से 6 गया 0। तो ये सी का रिज़ल्ट जो है वो 0 आ गया। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी की जब हम बात करते हैं तो पार्ट नंबर डी के अंदर देखें हमारे पास है 3 2 2 4। समझ आ रही है भाई? हम क्या करेंगे, वही सिलसिला है कि जो आपके पास वित्तीय अरकान है ये आपस में ज़रब खाएंगे, फिर नफ़ी गैर वित्तीय अरकान है, नफ़ी लगाने के बाद ये ग्रीन वाले गैर वित्तीय अरकान आपस में ज़रब होंगे। तो ये देखिए, ये आपके पास जो रेड लाइन हमने किए हैं वो हैं, और फिर इधर हमने जो ग्रीन किए हैं वो हैं, दरमियान में एक माइनस है, ये वाला 1 है, दरमियान में एक माइनस है। तो 4 या 12 नफ़ी, तो जवाब आया 10। यानी डी का जो डिटर्मिनेंट है, जो डी का डिटर्मिनेंट है वो आपका 10 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, हमने ये बताना है कि सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर जो हैं वो कौन से हैं। तो जहाँ तक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात है
हम दोबारा से इनके डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो फिर नॉन सिंगुलर। ये देखें, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी लगा के 6 को 2 से करेंगे, तो ये भी 12, ये भी 12, 12 में से 12 गया 0। तो हम कहेंगे कि ए नादिर कालिब है, या इंग्लिश में अगर कहिए तो ए इज़ सिंगुलर, ए इज़ सिंगुलर। यही तरीक़ाकार हम बी के लिए अपनाएंगे कि हम बी का लेंगे डिटर्मिनेंट, हम लेंगे बी का डिटर्मिनेंट। तो इसमें क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई खाएगा 2 से, न फिर 3 मल्टीप्लाई खाएगा 1 से। 4 को 2 से देंगे 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया तो 5। तो ये बी का डिटर्मिनेंट एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आया है, इसलिए हम कहेंगे कि बी गैर नादिर कालिब है। इंग्लिश में कहिए तो बी इज़ नॉन सिंगुलर। सिमिलर प्रोसेस हमारा सी के लिए होगा। अब मैं डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ले लूँगा, 7 को 5 से, नफी 3 को -9 से, तो ये 35, ये प्लस 27। तो आप देखें कि एक आंसर हमें मिल रहा है 62, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो हम कहेंगे कि सी इज़ नॉन सिंगुलर, सी इज़ नॉन, यानी आप कहें कि गैर नादिर है। यहाँ पर देखें आपके पास है डी, तो जो डी का डिटर्मिनेंट है वो है 4 इंटू 4 -2 इंटू -10। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको, 20, ये मिलेगा 20, 20 में से 20 गया तो 0, और नहीं ये जमा होगा, ये नफ़ी वैसे रह जाएगा। तो हम कहेंगे डी नादिर है। डी क्या है, नादिर है, नादिर कालिब है। अब ये नादरा शरीफ ना ले लेना, पाकिस्तानी एक्ट्रा। तो या दूसरे लफ्ज़ों में डी इज़ सिंगुलर।